नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेके आई हूँ। और ये जो स्टोरी है द लाफिंग किंग का, आपको पहला ही वर्ड्स देखने को मिलेगा कि इस GH का हिंदी घ होता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं फ पढ़ रही हूँ। तो ये देखने को आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लॉफिंग पढ़ते हैं, ठीक है, लॉकिंग नहीं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि GH कहीं पे फ भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये लॉफिंग किंग है। लॉफ का मतलब होता है हंसना। ऐसे जो वर्ड्स आते हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये लॉफिंग किंग, तो ये लॉफिंग किंग जो है 24 चैप्टर इंग्लिश की बुक से और महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 5 का है। तो चलिए हम इसके स्टैंडर्ड को देखते हैं और इसकी हिंदी का अनुवाद करके, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करके हम बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और ऐसे आप अपने बच्चों को घर पे भी पढ़ा सकते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बहुत बार आप लोगों को करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। तो देखिए, मैं बताती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी बुक का किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर उसकी हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में नाम सेंड करिए। मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन अवश्य दूंगी, मतलब क्वेश्चन आंसर हिंदी कोई भी हो, XYZ, ठीक है। देखिए, द लॉफिंग किंग का मतलब होता है, लॉफ का मतलब होता है हंसना, लॉफिंग मतलब हंसता हुआ, किंग मतलब राजा, ठीक है। तो हंसता हुआ राजा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है कि हंसता हुआ राजा। अब देखिए, हंसता हुआ राजा कौन है, कि मतलब वो राजा कैसा है, हंस रहा है। तो उसकी पूरी स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है, मतलब चैप्टर के अंदर क्या है। तो देखिए, सीन फर्स्ट का मतलब होता है दृश्य फर्स्ट, मतलब पहला दृश्य जो दिखाया गया है। तो उसके बारे में उसमें हम पढ़ते हैं क्या इसमें लिखा है, किंग लियोनार्ड इज टेकिंग अ वॉक इन हिज गार्डन। किंग मतलब राजा, लियोनार्ड इज मतलब है, टेकिंग वॉक का मतलब होता है टहल रहे हैं, ठीक है, टेकिंग ए वॉक। वॉक में भी एल साइलेंट है, ठीक है, के पहले अगर एल आए तो वो साइलेंट होता है, उसको पढ़ते हैं वॉक। इन मतलब में, हिज मतलब अपने, गार्डन मतलब बगीचे में, ठीक है। तो राजा लियोनार्ड अपने बगीचे में टहल रहे हैं। जैसे सुबह शाम सब टहलते हैं, तो उसी तरह से राजा भी अपने बगीचे में टहल रहे हैं, ठीक है। और राजा कैसे हैं, लॉफिंग राजा हैं, हंसते हुए राजा हैं, ठीक है। लियोनार्ड राजा का नाम है लियोनार्ड। वॉट अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, मतलब जब वो सुबह में टहल रहे होते हैं तो बोलते हैं वॉट का मतलब यहाँ पे कितनी, एक ब्राइट चमकदार। अब इस ब्राइट में आप देखेंगे कि टी के पहले अगर जी आया रहे तो वो साइलेंट रहता है, तो आप देख सकते हैं कि ब्राइट पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे GH को घ पढ़ते हैं, सॉरी फ पढ़ते हैं लॉफिंग में, लेकिन यहाँ पे ब्राइट को टी के पहले GH हो तो साइलेंट आता है, इसको पढ़ते हैं ब्राइट। तो कितनी चमकदार, शनि मतलब धूप, मॉर्निंग मतलब सुबह, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कितनी चमकदार सुबह की धूप है, मतलब जैसे जब गर्मी में सुबह सुबह धूप निकलती तो बहुत ही चमकदार रहती है, ठीक है। तो उस तरह से वो सुबह सुबह गार्डन में राजा जी घूम रहे होते हैं, ठीक, टहल रहे होते हैं और बोलते हैं ये कितनी चमकदार सुबह धूप है। हाउ कलरफुल माई गार्डन लुक्स, how sweet the flowers smell now, who is that hurrying here, isn't it Griselda the witch। how मतलब कितनी, कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, माई मेरा गार्डन बगीचा, लुक मतलब दिख रहा है, ठीक है, लग रहा है। तो मेरा बगीचा कितना रंगीन लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है, लुक मतलब लगना या दिखना। हाउ कितनी, स्वीट मीठी, द फ्लावर्स फूल, स्मेल सुगंध, ठीक है। तो फूलों की सुगंध, तो कितनी मीठी सुगंध फूलों से आ रही है, फूलों की खुशबू की सुगंध कितनी मीठी है। नाउ अब, हु कौन, इज है, दैट जो कि, हरिंग जल्दी, हियर यहाँ। अब कौन है जो जल्दी कर रहा है, इच
क्या, नॉट, नहीं, इज, इट। क्या यह नहीं है ग्रिसेल्डा, क्या यह ग्रिसेल्डा तो नहीं है। द विच, चुड़ैल, क्या यह ग्रिसेल्डा चुड़ैल तो नहीं है। ठीक है, इजंट को आप देखेंगे कि ये दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है और ये दो वर्ड्स होते हैं इज और नॉट। इज मतलब होता है इज, अगर पहले वर्ड्स आया हो तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इज मतलब होता है क्या है और नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक हंसते हुए राजा अपने गार्डन में टहल रहे हैं और वो बोलते हैं कि कितनी चमकदार सुबह की धूप है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे जो बगीचे हैं कितनी रंगीन है, रंगीन लग रही है, कलरफुल लग रही हैं। और हमारे जो फूल है कि फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मीठी खुशबू आ रही है। और अब कौन है जो जल्दी कर रहा है, क्या यह ग्रिसेल्डा चुड़ैल तो नहीं है। अब इतना पैसेज हो गया। अब आगे देखते हैं कि ग्रिसेल्डा इज सीन वॉकिंग इन हरीडली। ग्रिसेल्डा इज है सीन, दिख रही है, वॉकिंग मतलब चल रही है, वॉक में आईएनजी जुड़ा हुआ, वॉकिंग। आप ये देख सकते हैं कि एल इसमें भी साइलेंट, इन। वो तो ग्रिसेल्डा हरीडली मतलब जल्दी से वह अंदर आती हुई दिखती है। ग्रिसेल्डा इज है सीन, दिखती है, वॉकिंग मतलब चलते हुए, इन मतलब अंदर आते हुए, जल्दी जल्दी ग्रिसेल्डा अंदर आते हुए दिखती है। ऑफ कोर्स इट इज, जब इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स बेशक, इट मतलब यह, इज मतलब है, बेशक यह है, बेशक ग्रिसेल्डा है। वाई दिस हैस्ट एंड हरी, वाई क्यों, दिस ये हैस्ट एंड हरी का मतलब जल्दी कर रही है। ठीक है, वाई जब हम किसी को बोलते हैं तुम जल्दी क्यों कर रही हो तो उसी को बोलता है कि हैस्ट एंड हरी। वाई क्यों, दिस यह हैस्ट एंड हरी यह जल्दी क्यों कर रही। ओ देयर शी स्लीप्स एंड फॉल्स इनटू हा द पडल। देयर शी मतलब वह, स्लीप मतलब होता है कि पैर फिसल गई। ठीक है, फिसल गई, स्लीप्स मतलब फिसल गई, एंड और फॉल तो मतलब गिर गई, इनटू मतलब में, हा वो तो गिर गई। द पडल, पडल का मतलब होता है पोखर में, वह तो पोखर में गिर गई। ठीक है, सी वह फिसल गई और पोखर में गिर गई। हा मतलब जो राजा है वो हा करके हंस रहे। हाउ मडी हर फेस इज, हाउ मतलब कितना, मडी मतलब होता है कीचड़, हर फेस मतलब उसके चेहरे, इज मतलब है, मतलब इसके चेहरे पे कितने कीचड़ हैं। हाउ वेट हर क्लॉथ आर, हाउ मतलब कितना, वेट मतलब गीला हो गया, हर क्लॉथ मतलब उसके कपड़े, आर मतलब है उसके कपड़े कितने गीले हैं। अब देखिए ये राजा है और ये विच है ग्रिसेल्डा और इनका नाम है लियोनार्ड। तो ये इनको देख के ऐसा बोल रहे हैं कि बेशक यह वही है, मतलब चुड़ैल ही है और ये इतना जल्दी क्यों कर रही है। और यह तो वह फिसल जाती है और उसके बाद में वह पोखर में गिर जाती है और राजा हा करके हंस रहे हैं। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि इसके चेहरे पे कितने कीचड़ लग गए हैं और ये का कपड़ा कितना गीला हो गया। अब आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हा लॉफ लाउडर, देखिए लॉफ, GH को लॉफ में, लॉफ मतलब हंसना, GH यहाँ पे फ पढ़ा जाता है। तो हा लॉफ लाउडर मतलब जोर जोर से हंसते हुए, लाउडर मतलब जोर जोर से। हा ये कौन हंस रहे हैं, राजा। ठीक है, ग्रिसेल्डा स्क्रैम्बल्स आउट ऑफ द पडल्स एंड कम लिम्पिंग टूवर्ड द किंग। ग्रिसेल्डा स्क्रैम्बल्स का मतलब होता है बाहर निकलते हुए, आउट मतलब बाहर निकलते हुए, ऑफ द पडल मतलब पोखर से। ग्रिसेल्डा पोखर से बाहर निकलती हैं, एंड कम मतलब आती हैं, लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ाते हुए, जैसे जब हम लंगड़ाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्पिंग। ठीक है, टूवर्ड मतलब की ओर, द किंग मतलब राजा, और लंगड़ाते हुए राजा की ओर आती हैं। ग्रिसेल्डा एंग्रीली शाउटिंग, ग्रिसेल्डा जो है
वो एंग्रीली मतलब गुस्सा से शाउटिंग करती हैं, मतलब चिल्लाती हैं। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाती हैं। शेम ऑन यू, ठीक है। शेम मतलब होता है शर्म, ऑन मतलब पर, यू मतलब तुमको, तुमको शर्म आनी चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि शेम ऑन यू, ठीक है। जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि शेम ऑन यू, ठीक है। तो आप पिक्चर में देखेंगे शेम ऑन यू। किंग लियोनार्ड, राजा लियोनार्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। यू लॉफ एट माई फॉल, यू तुम लॉफ कर रहे हो, मतलब लॉफ मतलब हंसना, हंस रहे हो। एट माई फॉल, एट मतलब पर, माई मतलब मेरे, फॉल गिरने पे, तुम मेरे गिरने पे हंस रहे हो। देखिए लॉफ को याद करना होगा। लॉफ मतलब हंसना होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है LAUGH को फ पढ़ा जाता है लॉफ में। लियोनार्ड, हा हा हा। अब देखिए इतना बोलने के बाद ग्रिसेल्डा इतना बोलती हैं, जब गिर जाती हैं फिर वो अपने तो घर में से निकल के लंगड़ाते हुए राजा की तरफ आते हैं और उनको गुस्से से चिल्लाती हैं, कहती हैं शेम ऑन यू, मेरे गिरने पे आप हंस रहे हो। लियोनार्ड फिर भी हंसते हैं, हा हा। ग्रिसेल्डा, इफ़ यू लाइक laughing so much may you laugh all the time, chung mung chung, ठीक है। अब देखिए ग्रिसेल्डा, इफ मतलब यदि, यू तुम, लाइक पसंद करते, लॉफिंग हंसना, सो मच इतना, अगर यदि तुम इतना अधिक हंसना पसंद करते हो, मे यू लॉफ ऑल द टाइम, में मतलब रहो, यू तुम, लॉफ मतलब हंसते रहो, ऑल द टाइम मतलब हमेशा, ऑल मतलब पूरे, द टाइम, ठीक है, सभी टाइम, पूरे टाइम, तो हमेशा तुम हंसते रहो। जुंग मुंग शुंग, ठीक है, जुंग मुंग शुंग। जैसे ये क्या है कि जुंग मुंग शुंग का मतलब है कि ये अपने जादू मंत्र का प्रयोग कर रही हैं, उनको ऐसा बना देती हैं कि जुंग मुंग शुंग की जादुई पावर से उन्हें हमेशा हंसते हुए बोल देती हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि इफ़ यू लाइक लाफिंग सो मच, यदि तुम्हें हंसना इतना ही पसंद है, तुम पूरे टाइम मतलब हमेशा हंसते रहो। लियोनार्ड, हा हा हा। लियोनार्ड फिर भी हंसते हैं, ठीक है, राजा फिर भी हंसते हैं, हा हा। अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ, विच ग्रिसेल्डा सिट अंडर अ ट्री, विच मतलब होता है चुड़ैल, ग्रिसेल्डा सिट मतलब बैठती हैं, अंडर मतलब नीचे, अ ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। फ्रॉमिंग एट द किंग्स लाफिंग किंग, फ्रॉमिंग का मतलब होता है भाव सिकोड़ते हुए या फिर गुस्सा करते हुए, ठीक है। फ्रॉन, फ्रॉन होता है ना, फ्रॉन, फ्रॉन, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है तो बोलते हैं फ्रॉनिंग। फ्रॉनिंग मतलब होता है एकदम गुस्से से ला रहे हैं। एट मतलब पर, द लाफिंग मतलब हंसते हुए, किंग मतलब राजा, हंसते हुए राजा पर गुस्सा है एकदम। एंड और वाइपिंग ऑफ, वाइप का मतलब होता है पोछ रही, पोछती हैं। ऑफ द मड, मड मतलब अपने कीचड़ को पोछती हैं। फ्रॉम मतलब से हर बॉडी, अपने शरीर से कीचड़ को पोछते हुए और राजा पे गुस्सा करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। सीन सेकेंड, डिश 2, ठीक है। एक कहानी वो हमने देख लिया, अब दूसरी देखेंगे कि दूसरे दृश्य में क्या है। द पैलेस, अभी वो राजा की गार्डन की पूरी कहानी थी, अब वो पैलेस में क्या करते हैं, पैलेस में क्या होता है उसको देखते हैं। पैलेस मतलब होता है महल, ठीक है। शी के बात अगर ये हो तो उसका हिंदी श हो जाता है तो उसको पढ़ते हैं पैलेस। द किंग एंटर्स स्टिल लाफिंग, द क्वीन हु हैज बीन लुकिंग फॉर द किंग come to him with a plate full of cake. Queen, handling him the plate, won't you taste this special cake I baked for you? By the way, you are laughing. What funny dear, won't you tell me? तो किंग मतलब राजा, इंटर मतलब प्रवेश करते हैं या अंदर आते हैं, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, स्टिल मतलब हंसते हुए, लाफिंग, ठीक है, हंसते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। द क्वीन राजा, क्यों देखिए यू की बात क्यों हमेशा यू के साथ आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क होता है, ठीक है, क्व। द क्वीन हु मतलब जो, हैज बीन लुकिंग फॉर मतलब तलाश रही, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश रही हैं या खोज रही थी। द किंग मतलब राजा की, ठीक है, राजा की तलाश करते हुए आती हैं। कम टू हिम, कम से मतलब आती हैं, टू हिम मतलब उसके पास, मतलब राजा के पास आते हैं।
ये जो हिम है ये प्रोनाउंस वर्ड है, ये राजा के लिए जो है। विथ मतलब के साथ, अ प्लेट फुल मतलब एक प्लेट फुल ऑफ केक, मतलब एक प्लेट फुल केक का एक प्लेट फुल लेके राजा के पास आती हैं। क्वीन, ठीक है, रानी। हैंडलिंग हिम द प्लेट, हैंडलिंग मतलब होता है थमाते हुए या देते हुए, ठीक है। हैंडलिंग का मतलब होता है थमाना या कोई चीज़ देना। हिम मतलब उनको, हिम प्रोनाउंस वर्ड है, वो राजा के लिए आया। द प्लेट, प्लेट को राजा को थमाते हुए या उसे थमाते हुए। वॉन्ट यू टेस्ट, वॉन्ट जो वॉन्ट है दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, दो वॉन्ट होता है। वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। विल जो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और नॉट मतलब नहीं, ठीक है। यू मतलब तुम, टेस्ट मतलब स्वाद चखोगे, दिज मतलब इनका, स्पेशल मतलब खास केक, ठीक है। इस खास केक का तुम स्वाद नहीं चखोगे। आई मैंने, बेक्ड किया है मतलब बनाया है, पकाया है। फॉर मतलब के लिए, यू मतलब तुम्हारे लिए, खास कर मैं तुम्हारे लिए ये खास केक बनाई है, क्या इसे तुम नहीं चखोगे। देखो वांट है जो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा, नहीं करोगे, ठीक है, गागेगी होगा, ठीक है, तो नहीं चखोगे। बाय द वे, बाय द वे का मतलब होता है वैसे, ठीक है, वैसे। वाई क्यों, आर हो यू तुम, लाफिंग हंस रहे हो। बाय द वे वैसे तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है, वाई आर यू लाफिंग। व्हाट्स फनी डियर, व्हाट मतलब क्या, एश ये वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट इज, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है क्या है, फनी मतलब मजाक। यह क्या मजाक है, डियर प्रिय, यह क्या मजाक है, प्रिय यह क्या मजाक है, क्यों हंस रहे हो। वॉन्ट यू टेल मी, वॉन्ट जो है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने पहले भी बताया है। यू मतलब तुम, टेल मतलब बताओगे, मी मतलब मुझे, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। वॉन्ट यू टेल मी, ठीक है। तो लियोनार्ड, हा हा हा। क्वीन रानी, गेटिंग एनॉयड, स्टॉप लाफिंग डियर, यू विल ड्रॉप द प्लेट, यू वॉन्ट स्टॉप। लियोनार्ड राजा, हा हा मतलब फिर से हंसते हैं, हा हा। क्वीन रानी, गेटिंग एनॉयड, गेटिंग एनॉयड का मतलब होता है कि नाराज होते हुए, गेटिंग मतलब होता है होते हुए, एनॉयड मतलब नाराज, ठीक है, नाराज होते हुए। स्टॉप लाफिंग हंसना, स्टॉप करो मतलब हंसना बंद करो। डियर प्रिय हंसना बंद कर दो। यू विल तुम, विल ड्रॉप मतलब गिरा दोगे, द प्लेट प्लेट को तुम गिरा दोगे। यू तुम, विल नॉट स्टॉप, ठीक है। वॉन्ट स्टॉप जब यदि तुम हंसना नहीं बंद करते हो, तुम नहीं बंद करोगे, तुम प्लेट को क्या करोगे, गिरा दोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि रानी और क्या कहती हैं। तो द प्लेट फॉल्स फ्रॉम द किंग्स हैंड, द प्लेट फॉल्स मतलब होता है गिर जाता है, ठीक है। जो प्लेट है, द प्लेट फॉल्स मतलब गिरता है, फ्रॉम मतलब से, द किंग्स मतलब राजा के हैंड। तो ये किंग और ये एपोस्ट्रॉफी ऐसे, इसका मतलब किंग के हाथ से, ठीक है। ओह नो यू हैव ब्रोकन वन ऑफ माई बेस्ट प्लेट एंड ड्रॉप्ड माई स्पेशल केक, बू हु, ठीक है। ओह नो अरे नहीं, ठीक है, ओह का मतलब होता है अरे, नो मतलब नहीं, अरे नहीं। यू हैव तुमने, ब्रोकन मतलब तोड़ दिया है, वन मतलब एक, ऑफ माई बेस्ट, मैं मतलब मेरा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी प्लेट, तुमने मेरी सबसे अच्छी प्लेट तोड़ दी, ठीक है, एक मेरी सबसे अच्छी प्लेट तोड़ दी। एंड और ड्रॉप्ड माई स्पेशल केक, ड्रॉप्ड कर दी मतलब गिरा दी, माई मेरा स्पेशल खास केक, ठीक है, मेरी खास केक को भी गिरा दी। बू हु, ठीक है। उसके बाद लियोनार्ड, हा हा हा। प्रिंसेस सिंथिया कम्स एंड सी हर फादर्स लाफ एंड हर मदर क्राइम। प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, सिंथिया मतलब राजा की बेटी सिंथिया हैं। कम्स मतलब आती हैं, एंड और शी मतलब देखती हैं, हर फादर्स लाफ, हर फादर मतलब अपने पिताजी को हंसते हुए, एंड हर मदर क्राइम और अपनी माँ को रोते हुए देखती हैं, ठीक है। क्राइम सिंथिया, फादर वी कैन हियर यू लाफ ऑल ओवर द पैलेस, बट why are you laughing at that too when mother's crying over her broken plate, ठीक। तो सिंथिया फादर, सिंथिया अपने पिताजी से कहती हैं पापा जी, वी हम, कैन मतलब सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, योर आपकी, लव मतलब हंसी, ऑल मतलब पूरे,
ओवर द प्लेस, पूरे महल में आपकी हंसी को हम सुन सकते हैं। बट लेकिन वाई क्यों, आर हो यू आप लाफिंग हंस रहे हो, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो, एंड और दैट टू वह भी, दैट वह टू भी, विन जब, मदर्स क्राइम, मदर्स क्राइम मतलब माँ रो रही हैं, माँ के रोने पर, ओवर मतलब पर, हर मतलब उनके, ब्रोकन प्लेट मतलब उनके, ब्रोकन प्लेट का मतलब था टूटे प्लेट के टूटने पर, उनके रोने पर भी आप हंस रहे हैं। लियोनार्ड राजा, अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, अनेबल का मतलब होता है कि असमर्थ होते हैं, टू कंट्रोल का मतलब रोकने में, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने, रोकने में असमर्थ होते हैं, बोलते हैं हा हा हा। ठीक है, अब आगे देखिए सिंथिया क्या बोलते हैं फिर से वापस। तो सिंथिया कंसोलिंग हर मदर, ठीक है, कंसोल का मतलब होता है कि सांत्वना देना। ठीक है, तो सिंथिया कंसोलिंग हर मदर, नेवर माइंड मम्मा, आई विल पिक अप द ब्रोकन पीस एंड ट्राई टू मेंड द प्लेट, स्टार्ट कलेक्टिंग द पीस, ओह आई कट माई फिंगर। ठीक है, तो सिंथिया जो है कंसोलिंग मतलब सांत्वना देती हैं, हर मदर मतलब अपनी माता को सांत्वना देती हैं। नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, जैसे जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेवर माइंड। ठीक है, मम्मा कोई बात नहीं मम्मा, आई विल पिक अप, आई जो है आप देख रहे हैं कि ये 2 वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी लग के इसको शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। तो आई का मतलब होता है मैं, और ये जो डबल एल है ये विल का शॉर्ट फॉर्म, तो इसको बोलते हैं विल। ठीक है, पिक अप मतलब उठाऊंगी। ठीक है, आई विल पिक अप मतलब मैं उठाऊंगी, द प्ले ब्रोकन पीस, ब्रोकन मतलब होता है कि टूटे हुए टुकड़े को। ठीक है, टूटे हुए टुकड़ों को मैं उठाऊंगी, एंड ट्राई टू, ट्राई करूंगी मतलब कोशिश करूंगी, टू मेंड मतलब जोड़ने की, द प्लेट, प्लेट को जोड़ने की कोशिश करूंगी। स्टार्ट कलेक्टिंग द पीस, स्टार्ट मतलब शुरू करते हैं, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, पीस को शुरू कर देती हैं। ओह आई कट माई फिंगर, इसको पढ़ते हैं आई, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है 2 वर्ड्स का। 2 वर्ड्स कौन कौन से, आई और हैव। ठीक है, एच ए इसमें एपोस्ट्रोफी के लगने पर छिप गया है, तो इसको बोलते हैं आई, लेकिन इसका मतलब होता है मैंने, कट, कट मतलब काट लिया है, माई मेरे फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है। लियोनार्ड लाफिंग लाउडर, लियोनार्ड राजा, लाफिंग मतलब हंसते हैं, लाउडर जोर जोर से हंसते हैं, हा हा हो। ठीक है, हा हा हो और जोर जोर से राजा हंसते हैं। सिंथिया स्टारिंग हर फादर्स एंग्रीली, फादर्स हाउ कैन यू लाफ इवन व्हेन आई कट माई फिंगर, बू हु। Leonard, ho, I should stop laughing. He, but I cannot. Ha, ha. Let me go and consult my council of wise men. Ho, ha. They'll know what to do. देखिए, तो सिंथिया स्टारिंग का मतलब होता है घूरते हुए, एट मतलब पर, हर फादर अपने पिता पर, एंग्रीली गुस्से से अपने पिता को घूरते हुए, फादर पिताजी, हाउ कैन यू, हाउ कैसे, कैन सकते हो, यू मतलब आप, लाफ हंस सकते हो, आप कैसे हंस सकते हो, इवन भी तब भी, विन जब, आई हैव कट मैंने काट लिया है, माई फिंगर जब मैंने अपनी उंगली काट ली है, तो भी आप कैसे हंस सकते हो, बू हु। तो जैसे जब कोई, लियोनार्ड हो राजा, लियोनार्ड करते हैं हो, आई शुड स्टॉप, लियोनार्ड हो, आई शुड मुझे चाहिए, स्टॉप बंद करना चाहिए, लाफिंग हंसना, मुझे हंसना बंद करना चाहिए, ही वह, बट लेकिन, आई मैं, कैन नॉट नहीं कर सकता मतलब मैं बंद नहीं कर सकता, हा। लेट मी गो, लेट जाने दो, मी मतलब मुझे, गो जाने दो। ठीक है, लेट मतलब दो, मी मुझे, गो जाने दो, मुझे जाने दो, एंड और कंसल्ट का मतलब होता है कि सलाह लेने दो,
माई काउंसिल ऑफ वाइज मैन, माई मेरे काउंसिल मतलब परिषद से, ऑफ वाइज मैन मतलब बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान लोगों से, बुद्धिमान आदमियों की परिषद से मुझे सलाह लेने दो। हो हा हा, दिल नो व्हाट टू डू, दे मतलब वे, दिल वे नो जानेंगे कि व्हाट मतलब क्या, टू डू मतलब क्या करना होगा, वे जानेंगे कि क्या करना होगा। ये जो दिल है ये दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, दे और विल, ठीक है। दे का मतलब होता है कि वे, और विल का मतलब होता है कि फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, मतलब जानेंगे आगे लिए। सीन थर्ड मतलब दृश्य 3, the wise men are holding a meeting with the ruler of the neighboring kingdom. King Ferdinand the king entered the chamber followed by the attendant. दृश्य 3, जो वाइज मैन है, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान आदमी, आर हैं, होल्डिंग मतलब आयोजित किए हैं, ए मीटिंग एक मीटिंग, विथ के साथ, द रूरल मतलब शासक के साथ, ऑफ मतलब के, द नेबरिंग मतलब पड़ोसी, किंगडम मतलब राज्य, पड़ोसी राज्य के शासक के साथ एक मीटिंग आयोजित किए हैं। कौन किया है? बुद्धिमान आदमी। किंगडम किंग फर्डिनेंड, ठीक है, किंग राजा फर्डिनेंड पड़ोसी राज्य के शासक के साथ बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान लोग एक मीटिंग आयोजित किए हैं। द किंग राजा इंटर्स प्रवेश करते हैं, द चैम्बर चैम्बर में प्रवेश करते हैं, फॉलोड बाय द अटेंडेंट परिचारक उसके पीछे आते हैं। फॉलोड मतलब होता है पीछे आते हैं, जो परिचारक हैं उनके पीछे आते हैं। वॉइज मैन बुद्धिमान लोग, सज्जन लोग, योर मैजेस्टी, ठीक है, तो योर मैजेस्टी का यहाँ मतलब होता है महाराज। किंग फर्डिनेंड, ठीक है, राजा महाराजा के पास जब जाते हैं तो महाराज, ठीक है, आपकी जय हो ऐसा करके बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं योर मैजेस्टी, ठीक है। किंग फर्डिनेंड किंग राजा फर्डिनेंड हैज कम मतलब होता है आए हैं, विथ मतलब के साथ, एक कंप्लेन का मतलब होता है कि शिकायत के साथ। यहाँ पे जो कंप्लेन है हम केवल कंप्लेन पढ़ते हैं, इसमें टी साइलेंट रहता है, ठीक है, तो एन के बाद अगर टी हो तो वो साइलेंट रहता है, और या तो फिर लास्ट में हो तो साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं कंप्लेन। कहीं पे भी कंप्लेंट नहीं पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं कि कंप्लेन आया है। तो इसको ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं कंप्लेन तो इसमें टी लास्ट में लगता है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। दैट की तो मतलब कि राजा जो फर्डिनेंड है वह शिकायत लेकर आए हैं कि थीव्स मतलब चोर, फ्रॉम मतलब से, ठीक है, थीव्स मतलब जो चोर हैं, बहुत ढेर सारे चोर। देखिए थीफ होता है तो एक चोर, लेकिन यहाँ पे थीव्स है मतलब ये प्लूरल वर्ड्स है, प्लूरल वर्ड्स है मतलब बहुवचन है थीव का। फ्रॉम मतलब से, आवर किंगडम मतलब हमारे राज्य के जो चोर हैं, हैव स्टोलन मतलब चुराए हुए हैं, ठीक है, है जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो स्टोलन मतलब चुराए हुए हैं, तो स्टोल का थर्ड फॉर्म है स्टोलन। फ्रूट मतलब फल को चुराए हैं, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उनके, ऑर्चर्ड मतलब होता है बगीचे से, उनके बगीचे से हमारे राज्य के चोरों ने फल चुरा लिए हैं। लियोनार्ड हेल्पलेसली होल्डिंग हिज साइड एंड रोरिंग विथ लाफ्टर, हेल्पलेसली मतलब होता है असहायता से, ठीक है, हेल्प मतलब होता है सहायता, असहायता से पकड़ते हुए अपने पक्षों को पकड़ते हुए असहायता से, एंड और रोरिंग गरजते हुए, ठीक है, रोर का मतलब होता है गरजना। विथ लाफ्टर का मतलब होता है हंसते हुए, ठीक है, हंसते हुए, ठीक है, हंसी के साथ गरजते हुए। अब देखिए ये लॉफ्टर है, लॉफ मतलब हंसना, टेआर तो लॉफ्टर, विथ मतलब के साथ, यहाँ पे भी देखिए जीएच को फ पढ़ा जाता है लॉफ में, हा हो। फर्डिनेंड जो नेबरिंग किंगडम के किंग थे, वो उनका नाम फर्डिनेंड था, वो इन एंगर मतलब गुस्से में, ठीक है,
हाउ डेयर यू लॉफ एट माई कंप्लेंट। हाउ मतलब कैसे, डेयर मतलब होता है साहस है, हिम्मत, मतलब यू मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लॉफ मतलब हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एट मतलब पर, माई मेरे, कंप्लेंट मतलब शिकायत पर, मेरे शिकायत करने पर तुम्हारी हिम्मत, हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आई विल नॉट पुट अप, आई मतलब मैं, विल मतलब करूँगा, नॉट मतलब नहीं, पुट अप मतलब सहन, मैं सहन नहीं करूँगा, विथ मतलब यह, दिस मतलब यह, शॉर्ट ऑफ इंसल्ट, शॉर्ट ऑफ का मतलब अपमान, यह अपमान सहन नहीं करूँगा, पुट अप का मतलब होता है सहन, ठीक है। आई विल सून बी बैक, आई मतलब मैं, विल करूँगा, सून मतलब जल्द ही, बी बैक मतलब वापस, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, विथ मतलब के साथ, माई आर्मी मैं अपनी सेना के साथ जल्द ही वापस आऊँगा। लियोनार्ड, हा हा, डोंट गो माई फ्रेंड, हो, टर्निंग टू हिज वाइज मैन, स्टॉप हिम वाइज मैन, ha, stop King Ferdinand. Wise man, but your majesty, what makes you laugh at the serious hour? Leonards, haha, sorry, I can't help hanging, laughing, haha, due to which Gracilda's magic, haha. देखिए लियोनार्ड राजा, हाहा हंसते हैं, डोंट, डू नॉट मतलब मत करो, गो मतलब जाओ, डोंट मत जाओ, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, हो, टर्निंग मुड़ते हुए, टू हिज वाइज मैन अपने बुद्धिमान लोगों की ओर मुड़ते हुए, स्टॉप हिम, स्टॉप मतलब रोको, हिम उसे रोको, वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान लोग उन्हें रोकिए, हाहा, स्टॉप किंग फर्डिनेंड, स्टॉप मतलब रुको, राजा फर्डिनेंड रुको, वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, बट लेकिन, यू योर मैजेस्टी, बुद्धिमान आदमी लोग बोलते हैं कि लेकिन, योर मैजेस्टी आपकी महामहिम, वॉट मतलब क्या, मेक मतलब बनाया है, यू लव मतलब आपको हंसना, एट मतलब पर, दिस मतलब यह, सीरियस गंभीर समझ, इस गंभीर में आपको कौन हंसा रहा है। लियोनार्ड, हा, सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई कैंट हेल्प, मैं कैन नॉट नहीं सकता हूँ, हेल्प मतलब सहायता नहीं कर सकता हूँ, हॉर्फिंग, ठीक है, मैं हंसना में असफल हूँ, मैं नहीं रह सकता, बिना हंसे नहीं रह सकता, ठीक है, बिना हंसे क्या, हेल्प मतलब नहीं रह सकता, मैं हंसने में बिना हंसे, आई कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता, हेल्प मतलब मदद कर सकता हूँ, लविंग, ठीक है, मैं बिना हंसे नहीं रह सकता, हा, ड्यू टू विच, ड्यू मतलब वजह से, विच मतलब होता है चुड़ैल, ग्रेसिल्डा चुड़ैल की वजह से, ग्रेसिल्डाज मैजिक, ठीक है, तो ग्रेसिल्डा की जादू की वजह से, हा, तो ग्रेसिल्डा की जादू की वजह से मैं हंसने में हंसना बंद नहीं कर सकता हूँ, वाइज मैन बुद्धिमान लोग, द विच मैजिक चुड़ैल की जादू, वेल अच्छा, लेट्स ऑल गो टू विच ग्रेसिल्डा एंड रिक्वेस्ट हर टू हेल्प द किंग, वेज अच्छा, लेट अस गो, ऑल गो, लेट अस चलो, लेट अस ऑल गो मतलब सभी लोग चलो, टू विच ग्रेसिल्डा चुड़ैल के पास, एंड और रिक्वेस्ट अनुरोध करें, हर उनसे, टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए, द किंग राजा की मदद करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। सीन 4 दृश्य 4 द पैलेस गार्डन, महल का बगीचा, ठीक है, तो द किंग इंटर विथ हिज वाइज मैन, दे सी द विच स्टिल सिटिंग देयर विथ अ फ्रॉन ऑन हर फेस, तो महल का बगीचा, द किंग इंटर प्रवेश करते हैं, विथ के साथ, हिज अपने वॉइज मैन बुद्धिमान आदमियों के साथ, अपने सज्जन लोगों के साथ बगीचे में प्रवेश करते हैं, दे वे शी देखते हैं, द विच में आप देखेंगे कि सी एच के पहले टी लगा है, कहीं पे भी सी एच के पहले अगर टी है तो वो साइलेंट रहता है, तो यहाँ पे विच में साइलेंट है, इस विच का मतलब होता है चुड़ैल, स्टिल मतलब अभी भी, सिटिंग मतलब बैठी है, अभी भी बैठी है, देर वहाँ,
विथ मतलब के साथ, अफ्रॉन, अफ्रॉन का मतलब होता है मुंह भौहें सिकोड़ के एकदम गुस्सा, ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर, ठीक है, फ्रॉन लिए एकदम सिकुड़न लिए एकदम गुस्से से बैठी। वॉइज मैन सज्जन लोग या बुद्धिमान लोग। ओह विच ग्रेशिल्डा, ओ चुड़ैल ग्रेशिल्डा। आवर डियर किंग हमारे प्यारे राजा, इज हैं सिक बीमार हैं, ऑफ लाफिंग मतलब हंसी के बीमार हैं, ठीक है, हंसने से की बीमारी है, हमारे राजा को हंसने की बीमारी है। प्लीज फ्री उन्हें मुक्त करो, हिम उन्हें, फ्रॉम से द स्पेल मतलब जादू से उन्हें मुक्त करो, ठीक है, मैजिक मतलब भी जादू होता है, स्पेल मतलब भी जादू। ग्रेशिल्डा नो नो नो, वाई डिड ही लॉफ एट मी व्हेन आई फेल इनटू द पडल। तो ग्रेशिल्डा बोलती नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। वाई क्यों, डिड ही लॉफ, डिड ही वह लॉफ मतलब हंसा, वह मुझ पर क्यों हंसा, एट मी मुझ पर क्यों हंसा, व्हेन जब, आई फेल मैं फेल हो गई, गिर गई, इनटू में द पडल मतलब पोखर में, जब मैं पोखर में गिर गई तो वो क्यों हंसा। वाइज मैन बुद्धिमान लोग। डू फॉरगिव हिम, डू करो, फॉरगिव मतलब क्षमा, हिम उसे, प्लीज कृपया, कृपया उसे क्षमा करो। लियोनार्ड, लियोनार्ड टर्निंग टू कंट्रोल हिज laughter, trying to control his laughter. I'm sorry, which Greshilda, haha, I hurt your feeling when I laughed at you when you fell into the puddle, but because of your spell I hurt my wife's feeling and then my daughters and my friends by laughing at their misfortunes, haha, I promise you I'll never laugh at others, haha, trying कोशिश करने, to control रोकने की कोशिश करना, हिज लाफ्टर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए। आई एम सॉरी मैं हूँ दुखी, ठीक है, सॉरी मतलब दुखी हूँ, आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ़ करो, विच ग्रेशिल्डा, ठीक है, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ़ करो, ठीक है, आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे दुख है, खेद है, आई जो आई एम है ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म। विच ग्रेशिल्डा मतलब चुड़ैल ग्रेशिल्डा, हाँ हाँ, आई हर्ट मैंने हर्ट किया, ठेस पहुंचाई, योर फीलिंग आपकी भावनाओं को, वेन जब, आई मैं, लॉफ्ड मतलब हंसा, एट पर, यू मतलब आपको, वेन जब, यू फेल आप गिर गए, इनटू में द पडल जब आप पोखर में गिर गए तो मैंने आप पर हंसा और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन बिकॉज ऑफ योर स्पेल, बिकॉज मतलब कारण, ऑफ योर मतलब के आपके स्पेल आपकी जादू की वजह से, आई हर्ट मैंने ठेस पहुंचाई, माई वॉइस फीलिंग मैंने अपनी पत्नी की भावनाओं के को ठेस पहुंचाई, एंड देन और तब, माई डॉटर्स मैं अपनी पुत्री के, एंड माई फ्रेंड्स और मैं अपने दोस्तों के, बाय लाफिंग मतलब हंसकर, एट दियर मासूम उनके दुर्भाग्य पर हंसकर अपने बेटी और अपने दोस्तों को भी ठेस पहुंचाई, ठीक है, भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हाँ हाँ, आई प्रॉमिस यू, आई मैं प्रॉमिस वादा करता हूँ, यू तुम आपसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई नेवर लॉट, आई विल नेवर मैं कभी नहीं लॉफ हंसूंगा, मैं अब कभी नहीं हंसूंगा, एट अदर दूसरों पर मैं अब कभी नहीं हंसूंगा। हाँ हाँ। ग्रेशिल्डा सिंस यू आर सॉरी, सिन चूँकि यू तुम आर हो खेद, तुम्हें खेद है, अबाउट पर योर मतलब अपने बिहेवियर मतलब व्यवहार, तुम्हें अपने व्यवहार पर खेद है, चूँकि तुम्हें अपने व्यवहार पर खेद है, आई विल गिव यू मैं तुमको वन चांस मैं एक चांस दूंगी, बट लेकिन इफ़ यू यूर लव लेकिन यदि तुम यूर कभी लव मतलब हंसते, एट एनी वंस ट्रबल, एट मतलब पर, एनी वंस ट्रबल मतलब किसी की परेशानियों पर अगर कभी हंसते हो, किंग लियोनार्ड किसी राजा लियोनार्ड यदि तुम किसी की दूसरे की परेशानियों पर हंसते हो, लियोनार्ड नेवर नेवर अगेन, हो कभी नहीं फिर कभी नहीं, हो ग्रेशिल्डा शुंग मुंग जुंग, बैक टू योर नॉर्मल सेफ, बैक वापस आ जाओ, टू योर अपने नॉर्मल सामान्य सेल्फ स्वभाव में, अपने सामान्य स्वभाव में वापस आ जाओ, किंग लियोनार्ड। लास्ट पैरा, लियोनार्ड एट लास्ट अंत में, आई हैव स्टॉप्ड लाफिंग मैंने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया हंसना, वॉट अ रिलीफ
कितनी राहत की बात है, वॉट अ रिलीफ, कितनी राहत की बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश ग्रेसिल्डा, चुड़ैल ग्रेसिल्डा, थैंक यू, तुमको धन्यवाद। नाउ आई विल राइट अ लेटर टू एपोलॉजी टू द किंग फर्डिनेंड। नाउ अब आई विल राइट, मैं लिखूंगा एक लेटर, एक पत्र ऑफ एपोलॉजी का, माफ़ी का एक पत्र, टू किंग फर्डिनेंड, फर्डिनेंड राजा को एक माफ़ी का पत्र लिखूंगा। आई विल गेट अ सेट, आई विल गेट, मैं दूंगा एक सेट ऑफ न्यू प्लेट, एक नया प्लेट का सेट दूंगा। फॉर माई क्वीन, मैं अपनी क्वीन रानी के लिए एक नया प्लेट का सेट खरीद लूँगा। ब्रिंग माई डॉटर सिंथिया, ब्रिंग मतलब लाओ, माई डॉटर सिंथिया को लाओ। आई स्टिक अ प्लास्टर ऑन हर पुअर फिंगर, आई स्टिक, मैं चिपकाऊंगा, अ प्लास्टर, एक प्लास्टर चिपकाऊंगा, ऑन पर, हर पुअर फिंगर, उसके बेचारी उंगली पर। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेट मी प्रेजेंट, लेट मी प्रेजेंट, भेंट करने दो, मुझे भेंट करने दो, ए न्यू ड्रेस, एक नया ड्रेस, पोशाक, टू डियर ओल्ड विच ग्रेसिल्डा, टू को, डियर प्यारी, ओल्ड बूढ़ी चुड़ैल ग्रेसिल्डा को एक नई पोशाक मुझे भेंट करने दो। आल सभी, 3 चीयर्स फॉर द किंग, 3 चीयर्स, जयकार, फॉर के लिए, द किंग, राजा के लिए 3 जयकारा लगाओ, राजा की जय हो। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। तो अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किसकी हिंदी जाननी है। थोड़ा सा मैं इसके क्वेश्चन की हिंदी समझा देती हूँ, इसके बाद अगर इसका आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली, ठीक है। तो इन प्रश्नों का मौखिक उत्तर देना है। व्हाई डिड द किंग लियोनार्ड एट विच ग्रेसिल्डा, तो राजा चुड़ैल ग्रेसिल्डा पर क्या हंस रहे थे। व्हाट इफेक्ट डिड ग्रेसिल्डा मैजिक हैव ऑन द किंग, तो ग्रेसिल्डा की जादू राजा पर क्या प्रभाव डालती है। व्हाई डिड द किंग गेट एनॉयड, तो रानी गुस्सा क्यों हुई। हाउ डिड प्रिंसेस सिंथिया कंसोल हर मदर, प्रिंसेस राजकुमारी सिंथिया ने अपनी माँ को सांत्वना कैसे दी। हु वाज किंग फर्डिनेंड, फर्डिनेंड कौन था। हु वाज हिज कंप्लेन, उसकी शिकायत क्या थी। वाई वाज किंग फर्डिनेंड एंग्री विद द किंग लियोनार्ड, तो फर्डिनेंड राजा लियोनार्ड से गुस्सा क्यों, क्रोधित क्यों हुआ। हाउ डिड ही शो हिज एंगर, उसने अपनी गुस्सा को कैसे दिखाया। वाई डिड किंग लियोनार्ड वांट टू स्टॉप लॉकिंग, लियोनार्ड अपना हंसना बंद क्यों नहीं करना चाह रहा था। वाई डिड विच ग्रेसिल्डा डिसाइड टू हेल्प द किंग, तो चुड़ैल ग्रेसिल्डा ने राजा की मदद करने का फैसला क्यों किया। व्हाट वाज हर कंडीशन, उसकी क्या कंडीशन थी, हालत थी। ठीक है, तो इसके बाद तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो मैं और है जो नीचे उसको भी बता देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं कल मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई कैन नॉट सच नॉनसेंस सेड द टीचर, ही, आई कैन नॉट, मैं सकता हूँ, सच नॉनसेंस, इस तरह की बातें नहीं कर सकता हूँ। पुट ऑफ सच नॉनसेंस, सेड द टीचर ने कहा। ही, looking over the rocky hillside, when Ajit's father saw Ajit's school record, he frowned. Who are you? Scrambled asked Anil. My mother said me. Read carefully. What a bright sunny morning. How colorful my garden looks. There are exclamatory sentence. They mean. ये दी जा एक्सक्लेमेटरी, ये बीच में वाक्य हैं, इनका मतलब इट इज़ वेरी ब्राइट सनी मॉर्निंग, माई गार्डन लुक्स वेरी कलरफुल। इसका ये मतलब होता है कि यह एक बहुत ही चमकदार सुबह की धूप है और मेरा जो बगीचा है वो बहुत ही रंगीन दिख रहा है। राइट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजिंग योर ओन वर्ड्स, अपने
अपने वर्डों का यूज करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएं। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।